जैसा कि आप लोगों को पता है कि विभाग के द्वारा इंटर मेंशनिंग का काम हो गया है 94,000 शिक्षक बहाली में, और जल्द से जल्द भगवान से प्रे कीजिए कि वो एक्सेप्ट हो जाए, और एक्सेप्ट जैसे होगा वैसे ही हम लोगों को विश्वास है कि लीव मिलेगा, और लीव मिलते ही हम लोग का जो है तो बहाली का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है 3 घंटे के अंदर में जारी हो जाएगी। साथियों, अभी हम और अभिषेक चौबे और जियाउल हक जी, ये 3 आदमी अभी तुरंत हम लोग, अभी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जो कुछ बूढ़ा चंदा चोर गैंग हैं, जो बूढ़ा लोग हैं 11 वाले, वो सारा बहाली को बर्बाद करके रख दिए हैं। खून का आंसू हम लोगों को बहा के रख दिए हैं। हम लोग इधर बेचैन होते हैं बहाली कैसे, और वो लोग हम लोग को खून का आंसू बहा रहे हैं कि किस तरह से ये बहाली बर्बाद हो। ये गैंग को हम लोग फिर से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो है सो जो सीटेट, हमारे सीटेट के जो साथी हैं, जो 94,000 शिक्षक बहाली में सीटेट अभ्यर्थी बहाली अप्लाई किए हैं, उनको हटाने के लिए केस किया गया है। नियमावली पर भी केस किया गया है और सीटेट को हटाने के लिए उसमें केस किया गया है। इस बहाली में बहुत ही मतलब योगदान है सीटेट अभ्यर्थियों का, और हम उस योगदान को कभी भुला नहीं सकते हैं। इसलिए कोर टीम ने निर्णय लिया है कि उसमें वो अपना वकील खड़ा करेंगे। इसके लिए साथियों आप लोगों का आर्थिक सहयोग की काफ़ी आवश्यकता है। जैसे कि हम पोस्ट किए थे सुबह में ही, जो है सो विशाल गौरव जी का अकाउंट है, विशाल गौरव जी के अकाउंट पे आप लोग उसमें आर्थिक सहयोग कीजिए ताकि बिहार के वरिष्ठ वकील पीके शाही को हम लोग उतार सकें। हम लोग पीके शाही के पास अभी ड्राफ्टिंग करवा के हम और अभिषेक चौबे और जियाउल जी तीनों आदमी आ रहे हैं, और हम लोग का बस एक काम है कि किसी तरह से 4 दिन बचा हुआ है, 9 तारीख के अंदर में हम लोग के पास फंड उस तरह से आ जानी चाहिए ताकि हम लोग वकील पीके शाही को उतार कर इस जो चंदा चोर गैंग हैं दिसंबर वाले में हम लोग मुंह तोड़ जवाब दिए, और उनको हम जो है धूल चटाने का काम किए थे। बहाली हमारी रद्द होने वाली थी, यही हमारी अभ्यर्थियों की एकता थी, जो इस एकता को हम लोग मजबूत करते हुए हम लोग आंदोलन किए, और उस बहाली को हम लोग जो है सो फिर से चालू करवाने का काम किए। और एक बार फिर पुनः हम लोग को जो है सो हाई कोर्ट में उस चंदा चोर गैंग, उस बुरे 11 वाले के खिलाफ हम लोग को एक युद्ध छेड़ के 9 तारीख को हम लोग को वरिष्ठ वकील पीके शाही को खड़ा करके उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, ताकि जो है सो हम लोग का बहाली में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं हो, और ये 94,000 जो बहाली है वो पूर्ण रूप से सफल हो जाए। और ये हम और बात करते हैं, ये जियाउल जी हैं, अभिषेक चौबे हैं। जियाउल जी, आज जो गए थे तो आप आज क्या सब आपका बातचीत हुआ, आप बताने का कष्ट करें। सबसे पहले तो मैं तमाम 94,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको मैं अपने तरफ से नमस्कार करता हूँ। और चूँकि मैं पहली बार इस सोशल मीडिया पे आया हूँ, सब लोग जानते थे लेकिन मैं आके बोलता नहीं था, कुछ लाइव यही सब नहीं था, लेकिन आज मैं मजबूरन, क्योंकि जो 94,000 जो बहाली चल रही है ये काफ़ी लोगों की मेहनत का ये नतीजा है कि हम लोग लगता है कि एक दिन में हम लोग अपने सफलता की ओर चले जाएंगे, अगले दिन चले जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे गंदे तत्व हैं जो हम लोग को इस बहाली से ही वंचित कर देना चाहते हैं। देखिए, इसलिए क्योंकि वो 2011 से अपने कुंठित जो उनकी मानसिकता है उसको दर्शाने के लिए हर एक हटकंडा वो लोग अपनाते हैं। लेकिन मैं एक बात लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप जान लीजिए ये बहाली तो होके रहेगी, लेकिन उस बहाली को डिस्टर्ब करने वाले जो भी लोग आएंगे उनको हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं किसी भी स्तर पे। आज की जो हम लोग की अपडेट है, हम लोग अभी तीनों आदमी मुकेश ठाकुर के यहाँ जाके सारी चीज़ को जो सीटेट वाले जो हटाने का जो केस है उसकी हम लोग ड्राफ्टिंग करा ली है, और इंटरव्यू कल इंशाल्लाह फाइल हो जाएगा, और 9 तारीख को हम लोग पीके शाही को पीके शाही को हम लोग खड़ा कर देंगे हाई कोर्ट में। तो इसमें कहना ये है कि हमारे जितने भी दोस्त लोग हैं, जितने भी अभ्यर्थी लोग हैं, उनको मतलब बढ़ चढ़ के आर्थिक सहयोग करना चाहिए। जानता हूँ मैं इस बहाली को लेके बहुत सारी भ्रामक खबरें भी आएंगी, लोग कहेंगे कटोरा गैंग है, कोई कहेगा चंदा गैंग है। अरे भाई, सबको ही जानता है जो कोर टीम है वो कितनी ईमानदारी से काम करती है। हम लोग 2-2 बाइक हम लोग दिन भर घुमाते हैं, किसी के पैसे पर नहीं, अपना पैसा लगा के पेट्रोल डाल के, और दिन भर घुमाते हैं, और सारे मंत्री विधायक के पास मिलते हैं, हम लोग किसी से एक पैसा नहीं मांगते। लेकिन ये हम लोग की एक अपने
अपने लिए नहीं ना करती है, पूरे तमाम बिहार के 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए करते हैं, ताकि सारे लोगों की बहाली हो जाए और वो अपने एक लक्ष्य को पाले। तो आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, तो प्लीज ये बिहार के सबसे मतलब ईमानदार टीम है, और इतना आप ध्यान रखिएगा कि आपके एक एक पैसे का हिसाब हम लोग खुद आके देंगे। एक पैसा कोई खाने वाला नहीं है। अरे ये तो चंदा क्या होता है कि एक मतलब जो दक्षिणा दिया जाता है पंडित जी को, या फिर मुस्लिम धर्म में जो कि जकात दिया जाता है वो है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि चंदा और जकात कौन लोग खाते हैं, ये ध्यान से रहना चाहिए। हम लोग इतने ये नहीं है कि हम किसी के पैसे लोग को गलत जगह पे जाएंगे। एक एक पैसे का आपको हिसाब जाएगा, और ये सारा वकील साहब को जा रहा है। आप 1% भी भ्रम में नहीं है कि आपके पैसे कहीं गलत जगह पे जाएगी। एकदम आप लोग दिल खोल के सहयोग करिए, ताकि इस बहाली को सबसे रीढ़ है। अगर 94,000 बहाली है तो ये आपको लगभग मतलब इसमें 80% लोग सीटेड पास हैं। अब उनके साथ ये जो धोखाधड़ी की जा रही है, ये धोखाधड़ी करने में भी आप ही लोग का कहीं ना कहीं योगदान रहा है। जान लीजिए, जो प्राथमिकता वाला मैटर था उसमें क्या किया ये लोग, 11 वाले लोग क्या किए कि प्राथमिकता के नाम पर सब लोग से पैसा जमा कराया, और उस पैसे को आज ये लोग यूज कर रहे हैं क्या चीज में, सीटेट को हटाने। अब आप लोग समझदार लोग हैं कि ये पैसा ये लोग जमा किया और उस पैसा को अब सीटेट को हटाने के लिए लग गए, तो आप ही का पैसा और आप ही के विरुद्ध खर्च हो रहा है। तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोग आए हैं कि ताकि आपका पैसा और आपके जो रोकने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध खर्च किया जाए, और उनको ये बताया जाए कि सच्चाई कभी भी हारेगी नहीं। आप कितना हो जोर लगा लीजिए, हारेगी नहीं। आज शुक्रवार था अभिषेक चौबे जी, तो आज तो जनता दरबार लगती है सरकार के यहाँ, तो आज का क्या अपडेट है सचिवालय का? कोई अपडेट नहीं, अभी कोई अपडेट नहीं है। मतलब ऐसा तो बताया गया था कि मेंशनिंग का हो गया है लीव, जब फिर वही नेक्स्ट वीक वाला बात मिला है कि हाँ कोर्ट के ऊपर है, वो नेक्स्ट वीक में लीव मिल जाएगा, तब से मिल जाएगी। देखिए अपडेट का आज का अपडेट सवाल क्या है, रोज का अपडेट नहीं होता है, अपडेट वही है जो कि आज सवाल पूछिए। सवाल ये अभिषेक जी है कि मतलब जैसे आप ये जो केस है सीटेट एक्ट केस जो हुआ है, बहुत अभ्यर्थी ये कहते हैं कि इसमें से सीटेट बाहर हो ही नहीं सकते हैं। बहुत अभ्यर्थी ये कहते हैं कि नहीं आप लोग झूठ फूस का इसमें पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे इस मैटर पे? देखिए भाई और बहनों, इसमें जो मैटर है कि सीटेट पर ये जो है सो 2012 की नियमावली में कि बीटेट और सीटेट को एक साथ रखना, ठीक है, तो वो लोग जो चैलेंज किया है सो ये 2012 की नियमावली को चैलेंज है कि ये नियमावली में 4 ख है, ये क्लॉज ही गलत है कि सीटेट और बीटेट बराबर है, क्योंकि आरटी एक्ट 2009 में ऐसा है कि उपयुक्त सरकार यदि टेट का क्वालिफिकेशन नहीं करवाती है तब वो सीटेट पर कंसीडर कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जब वो बोल रहा है कि जो बीटेट 2011 से जो पास बच्चे अभी तक उनका नौकरी नहीं हो पाया, 17 में पास है तो 11 में जो पास उसका नौकरी नहीं हो पाया, तब सीटेट को क्यों ले रहे हैं बार बार? यही उसका मेन आधार है। तो इस केस पर असर कितना पड़ेगा? आप ये अब असर का जो बात है सो लास्ट ऑर्डर है जज साहब का कि ये गवर्नमेंट में कंटिन्यू सिलेक्शन प्रोसेस बट आउटकम ऑफ दिस रिजल्ट विल मतलब कि अफेक्ट होल प्रोसेस। बहाली हो जाने के बाद भी यदि इस नियमावली से जो आता है वो पूरे बहाली पर असर करेगा, ये ऑर्डर है। अब क्या होगा नहीं होगा ये जज बता सकता है, हम लोग के हाथ में नहीं है। देखिए हम लोग के हाथ में क्या है कि मतलब कानूनी जो लड़ाई है तो रोड पे तो नहीं लड़ेंगे ना, कानूनी लड़ाई जो कहाँ पे होगी, कोर्ट में होगी। और बच्चों को कोर्ट में लड़ने के लिए क्या है कि हम लोग के पास एक अच्छे अधिवक्ता की जरूरत है, और उस चीज को हम लोग कर चुके हैं, और हम लोग इंशाल्लाह कोर्ट में भी उन लोगों को हराएंगे, और ये हटेगा नहीं। अरे ये तो कुछ क्षणिक समय के लिए है, जाकि कानूनी दाव पेच में समझते हैं आप लोग कि परेशानियां बहुत आती है, लेकिन अगर हम लोग उसका सही से जवाब दे तो हम लोग जीत सकते हैं। अब ये जिनका जो सवाल होगा वो सवाल भी आप लोग कर सकते हैं, कोई भी सवाल होगा आप लोगों को आप लोग